अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़हार रज़लानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू ALP। आप सबको पता है कि स्मार्ट सिलेबस हुकूमत की तरफ से दिया गया है, इसके मुताबिक ही हम तैयारी करेंगे और जो आपके पास क्लियर मुद्दत है उसमें सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और जो डेफिनेशन होंगे उनको हम शॉर्टली ज़रा ब्रीफली करेंगे और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले यूट्यूब जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ट्यूटर प्लस अकेडमी को, और ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अगर आपको कोई हमारे लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो या कोई आपके दिल में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लाजमी करें, हम इंशाल्लाह आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपनी जो बुक्स हैं वो सामने रख लें, जो पीटीबी की टेक्स्ट बुक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। साथ एक रजिस्टर भी रख लें, क्योंकि जो फिजिक्स है ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अहम जो होती है वो नोट करने वाली होती हैं। तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत ही आसानी से ये लेक्चर ले सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मुफीद है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारा पहला टॉपिक है, देखिए नाम से पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी यानी तभी मिकदारें, यानी अब जो इसकी डेफिनेशन है वो लिखी ये गई है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, तमाम काबिले पैमाइश। मेजरेबल का क्या मतलब होता है? काबिले पैमाइश मिकदारें, यानी वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। मसल आप ये देख लें, दो पॉइंट्स के दरमियान लंबाई, इसको भी हम इसकी भी पैमाइश कर लेते हैं। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। मतलब आप दुकान पर जाते हैं, अब कहते हैं जी मुझे 5 किलोग्राम, दुकानदार से कहते हैं कि चीनी दे दें, तो अब इसमें देखिए जो किलोग्राम है यानी कि मास है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसकी भी पैमाइश कर लेते हैं। इसके अलावा टाइम है, वक्त है, हम उसकी भी पैमाइश कर लेते हैं। तो वक्त हो गया, लंबाई, मास, करंट, ये सारी जो मिकदारें हैं हम इनकी पैमाइश कर लेते हैं और इनके हमने फिर यूनिट्स भी बनाए। तो ये सब मिकदारें जो है इनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी। तो अब इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी, बुक को साथ रखें और इनको आप अंडरलाइन कर लें। अब अगला जो बात की गई है बड़ी ही अहम है, वो ये है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यानी कि कोई भी तबी मिकदार, कोई भी तबी मिकदार हो, उसमें दो खसूसियात, दो कदरें मुश्तरक होती हैं। यानी हर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें आपको दो पार्ट्स, उसके दो हिस्से मिलेंगे। एक होगी उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा उसका यूनिट, जो कि अब देखना यह है कि ये मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है। मैग्नीट्यूड तो होती है उसकी अददी कीमत, आप सबको देखें नजर आ रहा, अददी, अदद से निकला है। मैग्नीट्यूड मतलब ये है कि उसकी मिकदार कितनी है, जो तबई मिकदार है उसकी वैल्यू क्या है, ये आपके पास अददी कीमत है। और यूनिट असल में क्या होता है? यूनिट इकाई है, वो पैमाना है जिसके हिसाब से आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पैमाइश की जाती है। मिसाल लेते हैं, मतलब हम ये कह लेते हैं कि जैसे टेक्स्ट बुक पे जो एग्जांपल दी है कि एक स्टूडेंट है, उसका जो कद है वो 104 सेंटीमीटर है। अब ये देखें, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है 104 सेंटीमीटर में, इसमें 104 क्या है? अददी कीमत, और सेंटीमीटर क्या है? इसका यूनिट। तो आप जैसे कहते हैं कि जी दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 10 किलोग्राम चीनी दे, तो 10 जो इसमें 10 है यानी कि 10 है वो मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत है, और जो किलोग्राम है वो इसका यूनिट है। तो हर आपको फिजिकल क्वांटिटी में दो इसके हिस्से होंगे, एक है जी उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसका यूनिट। ठीक है जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये दो तरह की हैं।
इनमें सबसे पहले है बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी जो है ये इनको कहते हैं बुनियादी मिकदारें। क्या कहते हैं? बुनियादी मिकदारें। अब देखिए नाम से आ रहा है कि बुनियादी मिकदारें। बुनियादी मिकदारों को जरा गौर से देखें कि वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बनाई जाए। वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बनाई जाए, यानी कि बुनियादी चीज, जैसे एक बुनियाद होती है, ये मकान की बुनियाद है, तो बुनियाद से पूरा मकान बनता है, ना कि मकान से बुनियाद बनती है। तो ऐसे बुनियादी मिकदारें वो हैं कि जिनसे दूसरी मिकदारें बनाई जाए, और वो दूसरी मिकदारें कौन सी होंगी? वो होंगी माखूज। दूसरी कौन सी होंगी? वो होंगी माखूज, और इनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिक्स में बुनियादी मिकदारें 7 हैं। बुनियादी मिकदारें कितनी हैं जी? 7। आपकी टेक्स्ट बुक में वो एक टेबल भी दिया गया है, तो आप देख सकते हो उसमें 7 बुनियादी मिकदारें हैं, जैसे लंबाई है, मास है, वक्त है, ठीक है जी, उसके बाद करंट है, किसी शय की मिकदार है, ठीक है जी, इसके अलावा रोशनी की शिद्दत है, टेम्परेचर है। तो ये 7 बुनियादी मिकदार है। अब पेपर में ये भी कई दफा सवाल आ चुका है कि 7 बुनियादी मिकदारों के नाम लिखे, तो आपने उनके नाम जो है वो लिख देने, जो कि मैंने आपको अभी बताए। अब बुनियादी मिकदारों से जो मिकदारें बनती हैं वो कौन सी हैं? माखूज। अब माखूज का मतलब ही होता है अखज़ किया गया। अखज़ किया गया मतलब निकला हुआ। तो देखें, अगर आप ये मीनिंग को अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकला हुआ यानी वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से निकली है, उन्हें क्या कहते हैं? माखूज मिकदारें, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। मिसाल लेते हैं, देखें, अब बुनियादी मिकदारें मैंने आपको बताया, लंबाई है, मास है, वक्त है, टेम्परेचर है, करंट है, रोशनी की शिद्दत है, इस शय की मिकदार है। तो इसी तरह देखें, हम एक मिकदार लेते हैं, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। देखें, हम लेते हैं किसी शय की स्पीड। स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये कैसे बनी है? देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फासला बटा वक्त। अब देखें, फासला जो है ये लंबाई होती है, तो ये भी एक बुनियादी मिकदार है, और जो टाइम है ये भी एक बुनियादी मिकदार है। ठीक है जी। अब ये 2 बुनियादी मिकदारें मिली और इन्होंने क्या बना दी? एक माखूज मिकदार, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। तो 2 बेस क्वांटिटीज ने मिलकर एक बना दी है माखूज मिकदार, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसी तरीके से आपने ये याद रख लेना है कि बुनियादी मिकदारों के जो यूनिट होते हैं वो बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं, उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपने साथ ही कर लेनी, इसकी डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। द यूनिट्स विच आर यूज्ड इन बेस क्वांटिटीज, यानी वो यूनिट जो बुनियादी मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। और वो यूनिट जो माखूज मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होते हैं, या जो माखूज मिकदारों के जो यूनिट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माखूज यूनिट या डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे हम इधर कुछ मतलब देखें, लंबाई जो है, लेंथ, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। मास जो है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है जी। इस तरह जो टाइम है, टाइम का यूनिट होता है, अब टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है जी। तो इस तरीके से आगे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में ये पूरा टेबल बना के दिए गए हैं। बुनियादी मिकदारें कुछ दी गई हैं, 7 बुनियादी मिकदारें होती हैं, उनके यूनिट्स दिए गए हैं, और जो डिराइव्ड मिकदारें, अच्छा ये भी बात याद रखनी कि बुनियादी मिकदारें 7 हैं, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो स्टूडेंट्स बाद टाइम समझ लेते हैं कि वो भी 7 ही। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, सो मैनी, क्योंकि डिराइव का मतलब है निकला हुआ। तो बुनियादी मिकदारों को आप मिलाते जाए, नई से नई मिकदारें बनती जाएंगी। इसकी मिसाल ले लेते हैं डिराइव क्वांटिटीज की, और बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे फोर्स है,
प्रेशर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, सो मेनी, ये बहुत सारी होती है। तो आपने ये बातें बस दिल में रख लेनी है। बस आपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं उनके मीनिंग से, ठीक है जी, जिससे आपको कभी भी ये रटा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और इस तरह ये तो अभी आगाज है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मुश्किल टॉपिक्स होंगे, जैसे हमारा जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो साइंटिफिक नोटेशन पे होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम जो मेरे लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस मिलती रहे, तो आप क्या करें, हमारा जो ट्यूटर प्लस अकेडमी का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारा जो आपके लिए आसानी हो। तो इस तरीके से आपको सारा सिलेबस भी कवर हो जाए। तो इसके बाद इंशाल्लाह 10th क्लास और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैथमेटिक्स बहुत ही आसान अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम।